नमस्कार, मैं गंगाराम सकलानी अगस्तुनी से इस समय मैं प्रस्थान कर रहा हूँ डाइट रतोड़ा। वहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ईट राइट इंडिया मूवमेंट, वहाँ पर एक कार्यशाला का आज आयोजन है। इसी बात को लेकर के आज मैं रतोड़ा की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं अभी घर से निकलने की मेरी तैयारी है। ये मेरा घर का परिदृश्य बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं। ये बहुत सुंदर आम का पेड़, और ये यहाँ पर बहुत सुंदर फूल आप लोग देख रहे हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे दोस्त मेरे उत्तराखंड में रतोड़ा के लिए अपने घर से प्रस्थान कर रहे हैं। हम सभी लोग बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां इसमें गीत सुनाए मीठे मीठे हम लोग चल रहे हैं मेरे उत्तराखंड में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और इस समय हम रतोड़ा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सदय नेगी जी और पुष्पाणी जी हमारे साथ अगस्तुनी से गंतव्य की ओर चलते हुए। इस समय हम पहुंच चुके हैं ये गंगदल महादेव के पास, और हमारे साथ हमारे राजकीय शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष श्री नरेश भट्ट जी हैं, और हमारे राजकीय शिक्षक संघ के सम्मानित संगठन मंत्री हैं, संयुक्त मंत्री श्री दीपक नेगी जी। और हम इस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक कार्यशाला का आयोजन डाइट रतोड़ा में किया जा रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग वहां जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी भी वहां उपस्थित होंगे। तो वर्तमान समय में मैं राजकीय इंटर कॉलेज भिरी में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के पद पर भी कार्य कर रहा हूं। और ठीक हमारे जो राजकीय शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष हैं, वो भी विगत वर्ष एनएसएस कंडारा की जो इकाई थी उसके कार्यक्रम अधिकारी थे। और हम ये पहुंच चुके हैं रामपुर में। ये पहले यहाँ पर बहुत घना बाजार था। इस समय हम पहुंच चुके हैं डाइट में, और ये डाइट का सभागार आप देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो कार्यशाला है यहाँ पर आयोजित की जाएगी। ये बहुत ही सुंदर सभागार आप यहाँ पर देख रहे हैं। सही भोजन बेहतर जीवन के लिए डाइट रुद्रप्रयाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो आप देख रहे हैं हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी विधिवत रूप से इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे सम्मानित श्री पवार जी जो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में कार्यरत है, वो भी इस कार्यशाला में प्रतिभाग करेंगे। हमारे सम्मानित राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री नरेश भट्ट जी, आप भी विगत वर्ष राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज कंडारा में कार्यक्रम अधिकारी थे, और इस वर्ष पुनः सरकार की नई गाइडलाइन आएगी, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो एनएसएस की इकाई है वो पुनः वहाँ पर जीवित हो। और ठीक बीच में विराजमान है चिल्ड्रन एकेडमी के सम्मानित कार्यक्रम अधिकारी श्री हीरा सिंह जी नेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भी इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कार्यक्रम अधिकारी श्री सेमवाल जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं तो ये कहूँगा इस कार्यक्रम के जो सम्मानित संयोजक कहेंगे हम श्री दीपक नेगी जी, और हमारे राजकीय शिक्षक संघ के सम्मानित संयुक्त मंत्री हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर यह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और आप ये देखें कि सही भोजन बेहतर जीवन, इसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारे यहाँ पर ये कैंटीन भी है, और इसमें हम कुछ व्यंजन भी बनाएंगे। और शास्त्र और पुराणों में भी कहा गया है कि यदि भोजन समुचित और अच्छा हो, निश्चित ही जीवन बहुत ही सम्यक रूप से चलता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। और इसी
कामना को लेकर यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर होगा। धन्यवाद। सही भोजन बेहतर जीवन के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रतुड़ा की ये हमारी एनएसएस की सभी स्वयंसेवी यहाँ पर अपना ये प्रदर्शन यहाँ पर देंगे और इन्हीं से संबंधित जो हमारी यहाँ पर कार्य योजना चल रही है कि सही भोजन बेहतर जीवन, इसी के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और ये हमारी सम्मानित इन छात्रों के साथ अध्यापिका विजया भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कुछ ही समय बाद यहाँ पर इस कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। सही भोजन बेहतर जीवन के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन और हमारे बीच उपस्थित हैं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रतुड़ा के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री द्रमणा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कुछ ही देर बाद इस यहाँ पर यह सही भोजन बेहतर जीवन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप श्री प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रतुड़ा। हमारे यहाँ पर ये कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर कर दिया जा रहा है। आज के हमारे आप देखिए हमारे तमाम इस सही भोजन बेहतर जीवन के लिए जो कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, ये सभा का खचाखच भरा हुआ है। इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथियों का स्वागत यहाँ पर डाइट सभागार में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये राजकीय शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष नरेश भट्ट जी। आचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रतुड़ा जो कि इस कार्यक्रम के सम्मानित विशिष्ट अतिथि हैं, श्री सोमनाथ पोस्ते जी के द्वारा उनका सम्मान वैज अलंकृत सॉल्वेंट और स्मृति चिन्ह के द्वारा ये सॉल्वेंट आज के सम्मानित विशिष्ट अतिथि मोनिका चाइल्ड स्पेशलिस्ट राजकीय चिकित्सालय रुद्रप्रयाग से है और इनका सम्मान इस कार्यक्रम में वैज अलंकरण सॉल्वेंट एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा कार्य JIC गुप्तकाशी के द्वारा डॉक्टर कैलाश पुष्पाण का वैज अलंकरण
स्मृति चिन्ह एवं साल भेंट इनके कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। अतिथियों के सम्मान में आसन विराजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा पावन पर्व धैलांद बाजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा सुस्वागतम मंगलम अभिनंदनम शरणागतम दानशणुते सेवा स्वीकारी छठा भूलोते जिय भोरी प्यारी बैठो की जय जयकार बैठो की जय जयकार स्वागतम मंगलम अभिनंदनम शरणागतम दानशणुते सेवा स्वीकारी छठा भूलोते जिय भोरी प्यारी बैठो की जय जयकार बैठो की जय जयकार आवा श्रीमान आसन विराजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा। सही भोजन बेहतर जीवन, इस संबंध में जो जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री दीपक नेगी जी, फूड हैबिट है, खाना खाने का जो हमारा तरीका है वो इस विषय में जानकारी इस मंच पर रख रहे हैं। गलत तरीके से, और उस फूड हैबिट को हमें चेंज करना है। काफी समय तक सही भी था, लेकिन अब वर्तमान समय में हम लोग जो फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं और बच्चे से लेकर बड़े तक सब जो हमारी फूड हैबिट है वो इतनी गलत हो चुकी है कि जिसकी वजह से जो है हमारे जो स्वास्थ्य, हमारा जो ढांचा है वो चरमरा रहा है। तो इसी, क्योंकि एक मुख्य बिंदु है, इसी बिंदु पर जो है भारत सरकार ने बहुत गहन अध्ययन किया है और उन्होंने एक अभियान चलाया है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, मतलब सही भोजन और बेहतर जीवन। अगर हमारा भोजन करने का तरीका सही होगा तो हमारा जीवन भी क्या होगा, बेहतर होगा। ईट राइट इंडिया मूवमेंट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये लोगो देख रहे हैं आप, इस लोगो में जो है ये एक थाली, एक्चुअली में एक थाली दर्शा रखी है। ये पूरी क्या है, थाली है, और इस थाली में विभिन्न प्रकार के जो कलर्स हैं आप इसमें देख पा रहे होंगे, येलो है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, एक्वा ब्लू है, इस तरह के कलर्स हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पीछे हमारा यहाँ पे बैनर लगा है, बैनर पे भी ये लोगो बना है। ये है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का लोगो, उसका एक चिन्ह है। इस चिन्ह में क्या है, जो ये पूरी जो एक लोगो है, ये संतुलित। खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ है। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ,
त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे है, सेहत है तो त्योहार है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। साल तक आप सावधानी बरते ना, तो उसे जीवन भर की खुशियां मिलेंगी। शरीर, दिमाग, पढ़ाई, रोजी रोटी, सब कुछ। दूसरी गुड न्यूज, इन खुशियों की नींव एडवांस में ही बन सकती है। होने वाली माँ के पौष्टिक खाने, आयरन और कैल्शियम की गोलियां और नियमित डॉक्टरी जांच से। तीसरी बात, जन्म लेते ही पहला टीका तैयार, घंटे भर में ही माँ का पहला दूध पिलाइए। नंबर 4, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। और 5वीं बात, 6 महीने पे पार्टी, खिचड़ी, सब्जी, फल सब शुरू। 5 छोटी बातें, जीवन भर की खुशी, है ना गुड न्यूज? तंदुरुस्ती और वातावरण दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे तेल से आपको कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसी तेल को कई बार फिर इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है, जलाया जाता है या नाली में बहाया जाता है। पर अब रुको, रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना में इसी तेल से बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसलिए रुको, जिससे आप और आपका वातावरण दोनों फिट रहे। GIC रतोड़ा की छात्रा के द्वारा कार्यक्रम। आज मैं सीधे इस बात कार्यक्रम करना के चाहूंगा विशिष्ट अतिथि श्री जगवान जी का उनके संबोधन। संबंध में या उनके इंग्रेडिएंट्स के संबंध में या उनके जो परिणाम हमारे स्वास्थ्य में होते हैं उसको तो विशेष यदि जानते होंगे, लेकिन मैं सीधे अपने अनुभव आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। विशेष तौर पे मैं देखता हूँ कि आज सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे रोज देखता रहता हूँ कि लोग अच्छे अच्छे स्लोगन डालते रहते हैं कि चूल्हे दिखाते हैं, पुराने जमाने में कढ़ाई की खिचड़ी, बहुत सारी चीजें, दादी का पकवान, ये सब। लेकिन मैं देखता हूँ कि आम जीवन में लोग केवल सोशल मीडिया पे चटकारे लगाते हैं और खाने की हमारी जो व्यवस्था है वो इस तरह की नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि भाई दादी का पकवान, दादी तो मरी, बाकी चीजें तो सब यही है। क्या हम इनका प्रयोग करते हैं? क्या हम इनका उपयोग करते हैं? क्या हम इनको आज की आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, क्या हम अपने इन अनाजों को, हम अपने इन खाद्यान्नों को जो पारंपरिक हमारे हैं, क्या हम अपने अनुरूप इनको बना पाते हैं? कारण मैं आपको कारण बताऊं। डॉक्टर मोनिका, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय रुद्रप्रयाग, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सही भोजन बेहतर जीवन पर अपने वक्तव्य को यहाँ पर रख रही है। राइट इंडिया कैंपेन पे आधारित है। ईट राइट कैंपेन जो इंडिया का है, व्हाई इट वाज लॉन्च। कोई बता सकता है कि लॉन्च क्यों हुआ था? खा तो कई सालों से रहे ना, और सेम ही खा रहे हैं, खिचड़ी, दाल, चावल, रोटी, कुछ ऐड हो गया, चिप्स, कुरकुरे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2018 में सडनली वी हैव टू लॉन्च अ कैंपेन कि हमें ये बताना पड़ रहा है अपनी पॉपुलेशन को कि हम जो खा रहे हैं या तो वो सही नहीं है या तो वो सही तरीके से नहीं है। किसी को कोई आइडिया? प्लीज इट मे बी इंटरैक्टिव सेशन। आई एम नॉट हियर, इट इज नॉट अ क्लास, आई एम नॉट योर टीचर विद अ रूलर कि आई विल टीच एवरीथिंग एंड यू विल लिसन एंड एवरीथिंग विल बी वेनिश्ड ऑन। यहाँ से निकले सब बाहर। हम सब यहाँ पे हैं कि हमें कुछ गेन होना चाहिए। सो द प्रोग्राम केम इन 2018 ओनली। रीजन वाज, इससे पहले कुछ सर्वे हुए थे। 2017 में इंडिया ने अपनी नेशनल पॉलिसी लॉन्च की थी, दैट इज हेल्थ पॉलिसी। उसमें पता चला कि हम लोग बीमारियों का घर बन गए हैं, जो पहले हमारे यहाँ नहीं थी। ब्लड प्रेशर नहीं था, शुगर नहीं था। आई कम लेटर ऑन बच्चों के बारे में, पर एक जनरल परसेप्शन बना लेते हैं पहले।
ब्लड प्रेशर नहीं होता था पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, शुगर नहीं किसी को हमने सुना था। मेरे दादाजी दादी इन सब से नहीं इंस्पायर हुए, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी 30s की एज में अगर आप ओपीडी में बैठेंगे तो विल कम टू नो कि हमारा जो 30% पॉपुलेशन है वो ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज है। सो जब सर्वेज ने बताया 2017 में नेशनल पॉलिसी आई हेल्थ की कि हमारे पास जो है काफ़ी बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, देन हमने अपनी पॉलिसी में चेंज की है। रुद्रप्रयाग में आयोजित की जा रही है जिसमें कि हमारे पंचायत हमारे तमाम अतिथि कैलाश पासवान जी का संबोधन, रिसोर्स पर्सन और सही भोजन हमारे बीच बेहतर जीवन पर आपने जितने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। यहाँ पे हमारे एनएसएस और एनसीसी के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे मार्गदर्शक और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमें अच्छा भोजन खाना है, अच्छा भोजन हमको ग्रहण करना है, लेकिन ये अच्छा भोजन आएगा कहाँ से? अभी जैसे आप इसमें लोगो देख रहे हैं, 7 रंग इसमें बताए गए हैं, सतरंगी स्टोर रखा गया है। बहुत समय पहले से हम लोगों को बताया जाता था जब हम छोटे थे कि भाई एक दिन में हमको 7 प्रकार, एक हमारी थाली में एक दिन में एक चार्ट में जो है 7 प्रकार के हमारे जो व्यंजन है, भोजन है, उसको हमको खाना है। उसी थीम को धीरे धीरे सरकार ने आगे बढ़ाया। आज हम लोग यहाँ पे कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, जो कि हमारे तमाम यहाँ पे बच्चे जो कि हमारे आने वाले राष्ट्रीय भविष्य है। तो सबसे पहले जो ये हमको जो अनाज है वो आएगा कहाँ से? मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अब आप इसमें देखिए, आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैं केवल उत्तराखंड की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक है जो लैंड है, जो जमीन है, जो भूमि है 63। रतोड़ा की छत्रा के द्वारा सही भोजन बेहतर जीवन पर इस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एक प्रस्तुति ये बालिका यहाँ पर दे रही है। हाँ, ये सही भोजन बेहतर जीवन के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हमारे जो कैंटीन वाले हैं उन्होंने ये झंगोरे की खीर हाँ यहाँ पर बना रखी है और जितने भी प्रतिभागी यहाँ आए हैं इस सभागार में उनके लिए ये यहाँ पर ये झंगोरे की खीर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये हमारे कैंटीन के बहुत ही अच्छे भोजन बनाने वाले और ये खीर बहुत ही सुंदर इन्होंने यहाँ पर बना रखी है। सही भोजन बेहतर जीवन के लिए ये यहाँ पर ये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राचार्य डाइट श्री डिमरी जी का संबोधन। आदरणीय सम्मानित प्रधान ग्राम रतोड़ा श्री सलमान जी, प्रधानाचार्य राजकीय कॉलेज रतोड़ा, मेरे साथी और जिला कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस और कार्यकारी बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी इस कार्यक्रम से कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप अपने आप से ये प्रश्न करिए कि इस कैंपेन को चलाने की आवश्यकता ही क्यों है। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी थी, लेकिन हमने उनको जो प्रकृति ने जिस रूप में प्रदान किया था उस रूप में स्वीकार न करके अपनी मर्जी से चीज़ों को ढालना शुरू किया और उनकी वहीं से आनी शुरू हो गई। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें मिली। फास्ट फूड हमें बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है। 3 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन 14 साल की बच्ची में 3 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन यहाँ पर इस कार्यक्रम में बनाई गई
और तमाम स्वयंसेवियों को ये झंगोरे की खीर का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। टेबल में लगाओ, टेबल में लगाओ। ये झंगोरे की खीर का आनंद इस कार्यक्रम में हमारे बच्चे ले रहे हैं। सही भोजन बेहतर जीवन के लिए यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और विधिवत रूप से इसका समापन यहाँ पर हुआ और इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर झंगोरे की खीर भी ये कैंटीन के हमारे श्री थपलाल जी के द्वारा यहाँ पर ये झंगोरे की खीर भी यहाँ पर बनाई गई और हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी इस झंगोरे की खीर का आनंद ले रहे हैं। ये कैसा लग रहा है? ये हमारे स्काउट कमिश्नर श्री रावत जी भी यहाँ पर हैं। रावत जी, कैसी लग रही है आपको ये खीर? बढ़िया भाई साहब। और जो हमारी कार्यशाला थी वो यथार्थ होती हुई कि ये हमारे वास्तव में हम बस इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित संयोजक नेगी जी के द्वारा यहाँ पर ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, भट्ट जी। भट्ट जी, आपको कैसा लग रहा है झंगोरे की खीर? बहुत सुंदर। और ये वास्तव में आदरणीय नेगी जी का बहुत बढ़िया ये रहा कि इन्होंने झंगोरा जो हमारा पारंपरिक खाद्य पदार्थ है जिसको हमने बुजुर्गों से हमारे दादा परंपरा से घरों में चल रहा है, गाँव में चल रहा है कि झंगोरा की खीर खाई जाती है। आज वही आयोजन हमने बच्चों के साथ किया और बच्चों ने भी खीर को खाया है। समस्त पारिवारिक जन जो यहाँ आज ट्रेनिंग में आए उन्होंने भी खाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे श्री दीपक। आप ये खीर लगभग कितने समय बाद खा रहे हैं या इससे पहले आपने? ये मैंने 15 दिन पहले खाई जब हमने घर में मेरे मिसेज ने बनाई थी। तो रात को हम अमूमन 10-15 दिन बनाते हैं। आप इसके शौकीन। दीपक नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यहाँ पर विधिवत रूप से संपन्न हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ये झंगोरा की जो खीर बनाई है बहुत अच्छी है, सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये झंगोरा आपने कहाँ से मंगाया? सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले तो मैं सभी कार्यक्रम अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उनका पूरा सहयोग मुझे मिला। और हमने बहुत चीज़ें सोची थी कि इस कार्यक्रम की जो सार्थकता है उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें चौलाई के लड्डू के भी ऑप्शन आए थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाए इतने सारे हमारे पास। फिर खोदे के लड्डू पे भी बात आई थी, फिर रोटने पे भी आई थी, लेकिन लास्ट में हमने डिसाइड किया है कि झंगोरे की खीर यहाँ पे बनाई जाएगी। तो झंगोरे की खीर में उकी मठ से जो हमारे हिमालयन ग्रामीण विकास संस्थान के जो यहाँ पर हमारे चेयरपर्सन है डॉक्टर कैलाश कुमार, आपने उपलब्ध कराया और उन्होंने जो है उनके माध्यम से जो झंगोरे की खीर यहाँ पे हमको जो है खाने के लिए प्राप्त हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हमारे श्रद्धेय डॉक्टर कैलाश पुष्पाण जी, आप किसी नाम के मोहताज नहीं हैं और आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत अच्छी जानकारी इस सभागार में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा कि जो ये सही भोजन और बेहतर जीवन, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं जो आपकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी है? सर, ऐसा है कि हमारे क्षेत्र खिमट के आसपास जो हम गांव हैं उसमें जो जैविक उत्पाद है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं कि कैसे उसका उत्पादन करना है और कैसा उसको बाजार तक पहुंचाना है। क्योंकि तमाम उत्तराखंड के जो हमारे युवा साथी हैं अपने जॉब के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने रोज़गार के लिए बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए हमने कुछ ऐसे जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं उसको बाजार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि जो युवा शक्ति है उनको रोज़गार मिल रहा है और स्वरोजगार मिल रहा है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि भाई जो हमारे उत्पाद हैं उसको हम वैल्यू एडिशन करके उनको मार्केट। पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और आज के इस कार्यक्रम की जो हल्की फुल्की वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखी, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और पुनः दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं गंगाराम शकलानी।